नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम सिंह राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और आपको इसका कैसा परिणाम मिलने वाला है। क्योंकि अभी आपको शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया चल रही है और अभी 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी कि शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 27 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 138 दिन के लिए शनि वक्री होंगे। सबसे पहले आपके लिए एक बात है सिंह राशि वालों के लिए कि कुछ टाइम पहले जैसे आपने देखा होगा कि आपको शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा मानसिक टेंशन हो रहा है, क्योंकि शनिदेव हर साल वक्री होते हैं। भले ही आपको शनि की ढैया चल रहे हैं और ढैया जब चलती है तो मानसिक टेंशन तो होगा ही होगा। वक्री भी हो रहे हैं 145 दिन तक ही होते हैं और इस टाइम पे ही शनिदेव वक्री होते हैं। आप जानते हैं कि सिंह राशि आपके लिए कैसा है, ये कुछ नेगेटिव भी है तो क्या है, एक्चुअल कुछ पॉजिटिव है तो वो क्या है वक्री हो जाने के बाद में, तो जान लेते हैं। ये कार्यक्रम आपके चंद्र और लग्न राशि पर आधारित है। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वक्री क्या होता है, वक्री ग्रह कब होता है। क्योंकि सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य ऐसा लगता है कि शनि ग्रह वो उल्टे चल रहे हैं जब वक्री होते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी और शनि की गति में, दोनों की गति में थोड़ा स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ही ऐसा लगता है। वक्री का मतलब होता है कि जैसे अष्टम में आपके शनि वक्री हो रहे हैं, यहाँ शनि वक्री हुए हैं। वक्र का मतलब होता है कि उस हाउस से रिलेटिव जो पेंडिंग चीजें थी, जो आप करना चाह रहे थे, वो वक्र होने पर पूरी होंगी, या फिर कुछ पेंडिंग रिजल्ट मिलना था, पेंडिंग आपको जो फल नहीं मिले थे वो मिलेंगे। जैसे कि वक्र शनि की दृष्टि आपके दसम पर पड़ेगी, आपके दूसरे पर पड़ेगी और पंचम पर पड़ेगी। दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव, एक हाउस पहले का भी रिजल्ट देंगी। सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूं या फिर मैं कहीं दूर जाकर कोचिंग कर लूं, सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं, या फिर आप सोच रहे थे कि मैं फॉरेन चले जाऊं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके ऐसे ट्रेवलिंग का ख्याल आपके मन में काफी समय से आ रहा था। ये मान के चलिए कि 4-5 महीने से। तो अभी जो ये शनि वक्र हुए हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो चीजें, मनोकामना किस लीजिए, डिजायर कह लीजिए, वो आपकी पूरे हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये शनि ग्रह के वक्री होने से ही होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि ये जब शनि ग्रह यहाँ पर वक्री होंगे तो ये आपके करियर में भी परिवर्तन आएगा, या फिर आप अपने करियर में कुछ चेंज लाने का प्रयत्न करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शनि ग्रह वक्र शनि की दृष्टि आपकी दसम भाव पर पड़ेगी, तो डेफिनेटली ये थोड़ा मन में एक बेचैनी होना, मन में एक चिंता कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए, मैं चेंज करूंगा, यानी मन में बार बार वही रिपीट कि मुझे चेंज करना, या फिर मन में यही चलेगा कि मैं, शनि की ढह चल रही है, वक्री होने के बाद वो ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन ये है कि पेंडिंग रिजल्ट, पेंडिंग चीजों को पूरा करेंगे। जहां जहां की दृष्टि पड़ेगी उस भाव को। एक चीज और है, आपके मसल्स में आपके बैक पेन या फिर आपके लोअर बैक पेन पे, वो आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पेट से संबंधित अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लो, नहीं तो आप कुछ टाइम में, अभी तो नहीं प्रॉब्लम, फिर कुछ टाइम में फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। वक्र शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, पंचम भाव पर है, दसम भाव पर है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप पहले से इग्नोर कर रहे थे कि मुझे डेंटल इश्यू हो रहा है, मुझे दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको इग्नोर कर रहे थे, तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी वो चीजें बढ़ सकती है आपके लिए। आपको कुछ गले में प्रॉब्लम थी, कफ कोल्ड ज्यादा लग रहा था और आप सोच रहे थे कि छोड़ो, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो चीजें फिर ऐसी चीजें बढ़ सकती है। जिन चीजों को आप पहले इग्नोर कर रहे थे, आप उसको होल्ड करके चल रहे थे कि इसको छोड़ा, मैं देख लूंगा, तो फिर अब छोटी मोटी प्रॉब्लम, फिर वो थोड़ा आपको केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि शनि की ढैया यही प्रॉब्लम कराती है, हेल्थ से रिलेटिव इन चीज़ों में, जो मैंने आपको स्टमक से रिलेटिव, डेंटल, गला, और ये आपके मसल्स में,
ये लोअर बैक पेन, ये चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। इसका प्रॉपर कहते हैं ना, आप इसकी मेडिसिन लें। अब इसके साथ-साथ में क्या है, ये विद्यार्थी स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं वो फॉर्म फिल गवर्नमेंट से रिलेटिव किसी भी चीज़ का, आर्मी किसी भी चीज़ का, और सोच रहे थे करूँगा, लेकिन अब वक्र शनि आएगा, आप खुद करोगे। ये आपके साथ में हो सकता है। वक्र शनि आपको ये चीज़ें ज़रूर कराएगा। अब वो टाइम आ चुका आपका कि आप अपना वो लेज़ीनेस छोड़ कर के, जो आप काफ़ी समय से रुके थे कि मैं ये कर पाऊँगा, तो अब आप इन चीज़ों में आगे बढ़ पाएँगे। जैसे मैंने कहा कि करियर में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से होल्ड में है। तो शनि ग्रह जैसे वक्री होंगे तो यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटी है ट्रांसफ़र होने की, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, या फिर आपको प्रमोशन मिलने की। 2 चीज़ों पर आपने विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी वाणी पर, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, और ख़ासकर अपने वर्किंग प्लेस पर और अपने लव लाइफ़ में, क्योंकि शनि एक्सपेक्ट टू 5th हाउस, तो जैसे शनि पंचम को देखेंगे तो अचानक से आपकी ऐसी वाणी, आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे लव लाइफ में कि फिर बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फिर बाद में ब्रेकअप भी हो गया। तो इन चीज़ों का आप अपने विशेष ध्यान रखना है। वक्र का मतलब होता है कि उस हाउस में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं उस हाउस को लेकर, यानी कि 8th हाउस, डिटेल नॉलेज या फॉर्म फिल करना, विद्यार्थी बड़े एक्टिव हो जाएँगे। अष्टम भाव एक्टिव होगा तो ऑकल्ट नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी आपका बढ़ जाएगा। जो ज्योतिष लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। क्लाइंट बेस अच्छा होगा, पब्लिक डीलिंग वाला बेस अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन जो मैंने आपके लिए नेगेटिव बताया, उन चीज़ों का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। उपाय क्या करने चाहिए? शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपने, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा ताकि आपके लिए और भी अच्छा रहे।